नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। बात दो टूक में आज डेंगू की दहशत की। राजस्थान में कोरोना बेदम हो गया है, लेकिन डेंगू ने तेजी से पांव पसार लिए हैं। छोटी उम्र के बच्चों से लेकर युवाओं को यह अपनी जद में ज्यादा ले रहा है। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदेश में डेंगू के करीब 5 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश भर में इस साल डेंगू के 6,448 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जो पिछले साल से महज 1,331 थे। डेंगू से 10 मौतें भी हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा असर जयपुर, कोटा, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर और चूरू जिले में देखने को मिला। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल की बात की जाए तो बड़ी संख्या में बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने भी सभी जिलों में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम की स्थापना और रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन करने के निर्देश दिए हैं। डेंगू की दहशत पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब डराने लगा डेंगू। मरुधरा में 6,000 से ज्यादा मरीज, 10 की मौत। सरकारी आंकड़ों में काबू, अस्पताल में बेकाबू। सितंबर और अक्टूबर में पेशेंट्स की संख्या अचानक बढ़ी है और एडमिशन्स भी बढ़े हैं हमारे। और ये हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरे जयपुर के शायद हर अस्पताल में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। अस्पतालों में बेड फुल, मरीजों की बढ़ी परेशानी। हर जिले में कंट्रोल रूम और आरआरटी गठित करने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। डेंगू की दहशत। तो डेंगू की दहशत अब लोगों को डरा रही है। कोरोना से तो लोग पहले ही त्रस्त थे, लेकिन अब ये डेंगू आफत बनकर आ गया है। कैसे इससे बचा जा सके, कौन कौन सी सावधानियां अपनाई जाएं और क्या लक्षण हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं जिसे आने के बाद, जिसे देखने के बाद हम तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, नज़दीकी अस्पताल, डॉक्टर के पास जाएं, या फिर डेंगू का कोई इलाज घर पर भी रहते हो सकता है। इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपका हर वो सवाल जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप इस डेंगू से बचाव कर सके। हमारे मेहमान एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीत सिंह, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एसएमएस अस्पताल के। डॉक्टर अजीत सिंह, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर सर। डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर, आपका भी स्वागत है सर। और मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डेंगू की दहशत अब डरा रही है। कोरोना तो अभी ठीक से गया भी नहीं है, हम लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, लेकिन अब ये डेंगू की मार। क्या इंतजामात चिकित्सा विभाग के, सरकार के, शासन के, प्रशासन के जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे जमीनी हकीकत पर, जमीनी स्तर पर कितने आपको असरदार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसे ही मानसून जो है वो प्रदेश में कमज़ोर हुआ, उसके बाद प्रदेश भर में जो मौसमी बीमारियों का जो दौर है वो लगातार तेज होता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर की तुलना में अक्टूबर बिल्कुल दोगुने जो हैं वो मरीज हो चुके हैं। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल हो, चाहे कांवटिया अस्पताल हो, गणगौरी अस्पताल हो, या दूसरे जो सरकारी अस्पताल हो, तमाम जगहों पर मरीजों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। राजधानी जयपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी मौसमी बीमारियों के मामलों में तेज़ी से जो ग्राफ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार के इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो इंतजामात नहीं किए गए, इसलिए जो है वो स्थिति इस प्रकार की साफ तौर पर सामने नज़र आ रही है। जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ स्वास्थ्य विभाग को करनी चाहिए थी, एंटी लार्वा गतिविधियाँ बढ़ाई जानी चाहिए थी, छिड़काव जो है वो किया जाना चाहिए था, लेकिन उस प्रकार का छिड़काव और इस प्रकार के इंतजामात जो है वो किसी भी तरह से देखने को नहीं मिले। और यही कारण है कि अब स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। अस्पतालों में बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। और ये तो आलम यह है कि राजधानी जयपुर में के एसएमएस अस्पताल का है, जो राजधानी की जो अन्य अस्पताल हैं उनका ये हाल है। जिलों में स्थितियां और ज़्यादा भयानक हैं। वहाँ पर
डेंगू का टेस्ट भी जो है वो नहीं हो रहा और जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको सीधे ही डेंगू के जो दवाइयां होती हैं वो वितरित की जा रही हैं। टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो जो है वो साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रही, इसलिए रिपोर्ट जो है वो मामले नहीं हो रहे हैं। लेकिन मामलों में क्योंकि ऐसा चारों तरफ ये सुनने को मिल रहा है कि घर घर में इस वक्त जो है वो मौसमी बीमारियों के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार ये मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। हालांकि अब जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। चिकित्सा मंत्री ने तमाम सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले में 24 घंटे जो है वो कंट्रोल रूम स्थापित करें और रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो उसका गठन कर दिया गया है। लेकिन अब जो है वो स्थिति बेकाबू जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अस्पतालों में मरीजों को बेड जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ राजधानी जयपुर की है, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में और भी ज्यादा बदतर स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जी सौरभ, एक चीज और बताइए मुझे, उसके बाद आप चाहें तो फ्री हो सकते हैं। मुझे बताइए, बच्चों की अगर बात करें, जेके लॉन अगर अस्पताल की अगर बात करें, कितने संख्या में यहाँ पर बच्चे पहुंच रहे हैं रोजाना? क्योंकि आंकड़ा डराने वाला आ रहा है। पिछले 13 दिन में जो संख्या आई है अब तक 3300 से ज्यादा बच्चे पहुंचे हैं अस्पताल। जी बिल्कुल, जेके लॉन अस्पताल की बात करें तो जेके लॉन अस्पताल में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं और ज़्यादातर को एडमिट भी वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार की बातचीत हमारी कुछ दिनों पहले जो वहाँ के अधीक्षक है उनसे बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि चूंकि डेंगू की रिपोर्ट जो है वो एसएमएस अस्पताल में होती है और उसकी रिपोर्ट 7 दिन तक नहीं मिल रही। तो ये चौंकाने वाली बात है कि 7 दिन तक रिपोर्ट ही जब नहीं मिल रही तो उसका इलाज किस प्रकार से जो है वो डेंगू का या पर्टिकुलर जिस बीमारी का होना चाहिए वो इलाज होगा। लेकिन पिछले महीने की तुलना में बिल्कुल जो है वो उलट स्थिति जो है वो जेके लॉन अस्पताल में भी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो वहाँ पर एडमिट किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो है इंतजाम अभी जो है वो जितनी संख्या में बच्चे पहुँच रहे हैं उतनी संख्या में वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सेठी कॉलोनी हो या फिर डे केयर सेंटर हो, वहाँ पर जो है वो अस्पताल प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। वहाँ पर एक अगले कुछ दिनों में एक आईसीयू भी वहाँ पर जो है वो शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस प्रकार के स्थिति जो है फिलहाल नजर आ रही है। जी सौरभ रुकेगा, आपसे एक सवाल और लूंगा मैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीत सिंह जुड़े हुए हैं, अतिरिक्त अधीक्षक है सवाई मानसिंह अस्पताल के। आपके पास मैं आ रहा हूँ सौरभ फिर से। डॉक्टर अजीत सिंह, सर मुझे पहले तो ये बताइए, डेंगू कितना खतरनाक है? जो तस्वीरें अब हम देख रहे हैं, क्या पिछले दिनों हमने कोरोना काल के टाइम पर जो तस्वीरें देखी थी, अब वही तस्वीरें हम दोबारा तैयार हैं देखने के लिए दूसरे रूप में? से मैं अगर पिछले ईयर के इन्हीं मंथ्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो उन्हीं महीनों के अंदर आप देखेंगे कि हम उस साल कोविड को लेके काफ़ी परेशान थे और अक्टूबर नवंबर की जो हमारी जो वेव थी, फर्स्ट वेव, उसके अंदर काफ़ी हद तक हमने कोविड को और कोविड के क्रिटिकल केसेस का काफ़ी सामना किया। सिमिलरली इस बार जिस ढंग से वैक्सीनेशन हुआ है, जिस ढंग से हर्ड इम्यूनिटी कोविड वायरस को लेके हुई है, इस साल इन मंथ्स के अंदर हमें कोविड की बजाय जो हमारी दूसरी सीजनल डिजीज है, जो कि रूटीन में हमें 2 साल पहले के अगर फिगर उठा के हम देखते हैं तो उनके अंदर हमें ये सितंबर अक्टूबर जो मंथ्स हैं, इनके अंदर डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, इनके केसेस काफी हद तक देखने को मिलते हैं। कंपैरेटिवली जिन 2 साल में कोविड चला उनमें कंपैरेटिव ये सीजनल डिजीज देखने को नहीं मिली। लेकिन इस वर्ष जहां हमें कोविड काफी हद तक नहीं के बराबर अब केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा रूटीन सीजनल डिजीज के जो ये मंथ्स हैं, इनके अंदर अब डेंगू की जो केसेस हैं वो काफी हद तक इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली सौरभ जी ने जो बात कही है, काफी हद तक इन केसेस में वृद्धि हुई है, चाहे जेके लोन की बात कर लें, चाहे एसएमएस की बात कर लें, चाहे या पूरे प्रदेश की बात कर लें। और जहां तक एसएमएस का मैं अगर आपको एक फिगर शेयर करूं तो जो फिगर हमारे पास डेंगू का अगस्त में 30 का था, वो इंक्रीज होकर सितंबर में हमारा 259 केसेस का चला जाता है। और ये जो पिछले 2 वीक का अगर फिगर हम लास्ट के देखें, जिसके अंदर अक्टूबर का पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह, उसके अंदर भी पहले हफ्ते में 126 केस एसएमएस के अंदर भर्ती हुए और सेकंड वीक में वही राइजिंग ट्रेंड जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि 166 केसेस एडमिट हो चुके हैं। अब जैसे थर्ड वीक स्टार्ट हुआ है और जिस ढंग से पेरिफेरी से केसेस रेफर होके आ रहे हैं, उनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि
काफी हद तक प्लेटिलेट किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है। ये फिगर के साथ में पायरेक्सिया विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लो प्लेटलेट के केसेस देखने को मिल रहे हैं। जेके लोन के अंदर जो बच्चे हैं उनका जो एक पैटर्न है उसके अंदर वो 2 दिन की हिस्ट्री लेके आता है, फीवर, खांसी, हाई ग्रेड फीवर के साथ में सांस लेने में दिक्कत, और 2 दिन के अंदर बच्चा एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, बड़ों के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम है लेकिन बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर फिगर की मैं बात करूं तो बच्चे इस बार थोड़ा ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रहे हैं कंपैरेटिवली बड़ों के। लेकिन जो हम व्यवस्था और ट्रीटमेंट और इलाज की अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय ने भी इस बारे में काफी हद तक ये एक मीटिंग के माध्यम से सीएमएचओज को और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है उसको एक्टिवेट होने के पूरे निर्देश दे दिए हैं। यह है कि आम जनता के स्तर पर जो हमें सावधानियां रखनी चाहिए वो हम फॉलो करें। और एक बार जैसे प्लेटिलेट अगर मान लो कोई 20,000 30,000 है तो हमारे जो चिकित्सक बंधु जिलों पर बैठे हैं वो किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करें, उनको वहीं पर डील करने की कोशिश करें। पूरे रूप से हमारे ब्लड बैंक जहां जहां जिलों पर जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो पूरे अलर्ट मोड पर हैं। एसएमएस की भी अगर मैं कल बात करूं तो सिंगल डोनर प्लेटलेट अभी कल ही टोटल, आप बिलीव नहीं करेंगे, करीब 30 से 40 सिंगल डोनर प्लेटलेट विड्रॉ किए गए। ठीक है सर, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास डॉक्टर अजीत। डॉक्टर समीर भाटी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? पहली बात तो ये बताइए सर कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर हमें ये लगना चाहिए कि हाँ अब हम डेंगू की जद में आने वाले हैं और हमें तुरंत चिकित्सक से सलाह एडवाइस लेने के लिए पहुंचना चाहिए, या फिर उसे नॉर्मल बुखार समझकर हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया, मॉनसून के बाद हमारे स्पेसिफिकली डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब सीजनल बीमारियां काफी बढ़ जाती है। इस बार डेंगू के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इन सभी जो ये मौसमी बीमारियां, इनके अंदर जो लक्षण है ज्यादातर सेम होते हैं। पर अब जब हम डेंगू की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ विशेष बातें जो दर्शकों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी अगर उस क्षेत्र में डेंगू फैला हुआ है तो अभी आपको डेंगू की तरह से चीजों को ध्यान रखना है कि फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बुखार, इसके अलावा बॉडी पेन हो रही है, मसल पेन हो रहा है, इसके अलावा आपको आंख के पिछले हिस्से के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, इस तरह के कोई भी सिम्टम आपको होते हैं तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो मैं बताना चाहूंगा कि अर्ली डायग्नोस, कि आपको टाइम से डायग्नोस कर लेना है। मतलब ऐसी स्थिति ना हो कि वो जो है प्रॉब्लम, आपकी जो बीमारी है वो हाथों से निकल जाए। मतलब आपको टाइमली उसको डायग्नोस करना और एक सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ज्यादातर देखा गया है कि लोग अपने आप ही केमिस्ट से जाके दवाइयां शुरू कर देते हैं। उनको कोई भी पेन किलर और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें हम बार बार बात करते हैं जितना हो सके प्रिवेंशन की, कि भाई आपके आसपास सराउंडिंग और ये सब मच्छर वच्छर आप ना पनपने दें, और कपड़े फुल स्लीव्स के पहने, बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और मच्छरदानियां और इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। जितना हो सके हम प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे तो इसकी काफी हद तक रोकथाम की जा सकती है। इस तरह से हमें हॉस्पिटलाइज्ड होने की नौबत ही ना पड़े, तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है डॉक्टर अजीत, मुझे बताइए सर कि देखिए तस्वीर हमने पहले भी देखी है, अब फिर से डेंगू की महामारी आ रही है। क्या विशेष व्यवस्थाएं क्या की गई है? अगर मैं सिर्फ सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करूं, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और उम्मीदें ज़्यादा रहती है इस अस्पताल से, प्रदेश भर से मरीज यहां पर आते हैं। क्या खास व्यवस्थाएं यहां पर की गई है ताकि हालात कम से कम इस बार तो ना बिगड़े? इसको लेकर डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जो हमारे सुपरडेंट हैं, और एचओडी मेडिसिन, सारी टीम पूरी एक अलर्ट मोड में है। आज ही अभी एक एनालिसिस किया गया जिसके अंदर हम बिल्कुल पायरेक्सिया वार्ड, जो हर बार हम जब भी सीजनल डिजीज होती है एक करीब 60 to 70 बेड का एक पायरेक्सिया वार्ड डेडिकेटली हम खोलते हैं, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। जांच के लिए जो डेंगू की व्यवस्था है माइक्रोबायोलॉजी विभाग के माध्यम से, ताकि विद इन 24 आवर या विद इन टाइम पीरियड के अंदर वो रिपोर्ट्स आ जाती है। इससे पेशेंट के अटेंडेंट का भी पैनिक कम होता है और चिकित्सक को भी जांच और ट्रीटमेंट करने में सुविधा मिलती है, उसको इंश्योर कर लिया गया है। साथ ही प्लेटलेट को देखते हुए ब्लड बैंक को भी हमने पूरी तरह से जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक टर्सरी लेवल का है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए दिशा निर्देश प्रिंसिपल महोदय ने दिए हैं। और साथ ही एचओडी ब्लड बैंक को 24/7
आरडीपी है, सिंगल डोनर प्लेटलेट है, ताकि किसी तरह का कोई लो प्लेटलेट को लेके, क्योंकि आजकल जनता भी उतनी जागरूक है कि साहब प्लेटलेट कम होगी, चिकित्सकों को भी हर तरीके से ये डायग्नोसिस और सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की तरीके से हम एक तरह से इक्विप्ड हैं, और ब्लड बैंक को भी काफी हद तक अलर्ट मोड पर किया गया है। और जो वार्ड के अंदर जो व्यवस्थाएं होती है, थोड़ा सा एडमिशन अभी फिगर पिछले एक वीक से करीब 150 से 160 का पर डे का एडमिशन का फिगर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में है। और उसको देखते हुए जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो निमोनिया के साथ आ रहे हैं, वायरल निमोनिया है, कुछ डेंगू के पेशेंट्स लो प्लेटलेट की वजह से सेरेब्रल हेमरेज के भी आ रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेट पेशेंट्स के लिए पूरी तरह से आईसीयू की व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले सभी पेशेंट्स का प्रॉपर इलाज हो और प्रॉपर केयर हो। ठीक है, मैं ज़मीनी हकीकत जान लेता हूँ। सौरभ इस वक्त सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर ही खड़े हैं। सौरभ, डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता है और पूरी तरह से हम अलर्ट मोड पर है। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, क्या कहती हैं सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्था है? क्योंकि हम उम्मीद सवाई मानसिंह अस्पताल से लगाते हैं और एक उदाहरण देते हैं, अगर सवाई मानसिंह अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक हैं तो हम ठीक है एक अंदाज़ा लगा लेते हैं दूसरी जगह के अस्पताल भी ठीक होंगे। वहाँ क्या व्यवस्थाएं अभी, जो भीड़ जिस संख्या में मरीज आ रहे हैं डेंगू के यहाँ पर, वो ठीक तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है, आप जो देख पा रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एसएमएस अस्पताल में अब चूंकि जैसे जैसे मौसमी बीमारियों के मामले बढ़े हैं, ऐसे ऐसे मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। और डॉक्टर अजीत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि रोजाना 150 से ज़्यादा मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये बिल्कुल साफ बात है कि व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित हुई हैं, और इसी के कारण से कई मरीजों को जो अस्पताल की लॉबी है वहाँ पर जो है उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और मरीजों को बेड्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, एक एक बेड पर दो दो मरीज जो है वो इलाज अपना करवा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि कुछ देर पहले ही, अभी महज 15-20 मिनट पहले ही डॉक्टर अजीत सिंह और एसएमएस अस्पताल के जो तमाम वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने मीटिंग की है, और 60 से 70 बेड जो है वो और बढ़ाने की बात जो है वो अभी की है। कुछ देर में इसको आदेश भी जारी होने वाले हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं पहले से होती तो इस प्रकार के इंतजामात जो है वो प्रभावित नहीं होते और मरीजों को दिक्कतें नहीं आती। लेकिन फिलहाल यही कंडीशन है कि मरीज जो है वो बड़ी संख्या में एसएमएस अस्पताल, चूंकि ये भी देखने को मिलता है कि मरीज जो है वो सीधा एसएमएस अस्पताल पहुंचता है, बनिस्पत जो सैटेलाइट अस्पताल हैं, चाहे कांवटिया अस्पताल हो, गणगौरी अस्पताल हो, इन अस्पतालों में पहुंचने से पहले ही यहाँ पर पहुंच जाता है। इसलिए से यहाँ की व्यवस्थाएं गड़बड़ होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब जो है वो इंतजामात किए जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एसएमएस अस्पताल की बात नहीं है, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इस वक्त बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, चाहे अलवर हो, कोटा हो, भीलवाड़ा हो, बीकानेर हो, सीकर हो, इन तमाम जिलों में जो है मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और उसके कारण से तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है वो इस वक्त प्रभावित हो रही हैं। जरूरत इस बात की थी कि ये सभी को मालूम था कि ये जो वक्त होता है वो मौसमी बीमारियों का होता है, और ऐसे में पहले से इंतजामात किए जाते और जो एक्टिविटीज की जानी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वो एक्टिविटीज पहले कर दी गई होती, तो इस प्रकार के हालात इस वक्त नजर नहीं आते। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सौरभ आपसे, आपने जो बात बताई और उसके इतर हम जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, उसके साथ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेड फुल हैं अस्पतालों में, क्या ये मान लिया जाए मॉनिटरिंग में कोई कमी रह गई? अब तो मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं खैर लोगों से, हमने थोड़ी देर कर दी मुस्तैदी बरतने में। जी बिल्कुल, देरी हुई है। ये मुस्तैदी जो है वो सितंबर माह के पहले सप्ताह से ही कर ली गई होती तो इस प्रकार के हालात जो है वो नहीं बने हुए थे। सितंबर में चूंकि मानसून जो है वो देरी से इस बार गया है, तो मानसून जाने के बाद जो है वो तेजी से हालात जो है वो बिगड़े हैं। और जिस प्रकार से सीएमएचओ लेवल पर जिलों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, एंटी लार्वा गतिविधियों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, नगर निगम के द्वारा जो छिड़काव किया जाता है वो छिड़काव समय पर हुए होते, तो इस प्रकार के हालात नहीं बिगड़ते। और लोगों को अवेयर भी करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से जागरूकता नहीं थी उस कारण से भी ये मौसमी बीमारियों के मामले जो है वो बढ़े हैं। और अगर इसी प्रकार से बढ़ते हैं तो और ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आज से अभी चूंकि चिकित्सा मंत्री ने भी इस मामले में निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री ने भी अपील जो है वो की है। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ। डॉक्टर अजीत, देरी तो हो गई सर,
और तस्वीरें ये इस बात का सबूत भी दे रही है। हम लोग पहले से क्यों नहीं अलर्ट रहते हैं सर? सर, व्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो अभी फिलहाल जिस ढंग से कोविड से हम जस्ट निकल के बाहर आए हैं, जो प्रोडिक्शन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो प्रोडिक्शन कोविड की थर्ड वेव को लेकर था, थोड़ा सा हो सकता है हम उसको ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे कि सितंबर 15 के बाद एक उम्मीद की जा रही थी, वो चीज अब देखने को नहीं मिल रही है। उसका दो रीजन मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि एक तो वैक्सीनेशन है और एक हर्ड इम्यूनिटी है। फिर भी राज्य सरकार ने निर्देश देते हुए आज अगर एसएमएस में भी कहीं बेड की कमी होती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कि राज्य सरकार ने कोविड के लिए भी डेडिकेट करते हुए यूज किया था, उसके भी दिशा निर्देश हमें मिल चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय के भी डायरेक्शन आ चुके हैं और राज्य सरकार के भी दिशा निर्देश के अनुसार वो एक बैकअप के रूप में हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये आज जो इन हाउस मीटिंग डॉक्टर भंडारी प्रिंसिपल साहब ने और अधीक्षक साहब ने ली है कि पेशेंट का अगर ओवरफ्लो कहीं हमारे एसएमएस में ज्यादा रहता है, जिलों से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट रेफरल अगर कहीं मिलते हैं तो हम धीरे धीरे हम हमारा जो मेन आरयूएचएस जो हमारे 1200 बेड की कैपेसिटी का एक बैकअप है उसको हम धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ के मेडिसिन के अंदर अगर पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, फ्लोर के ऊपर ट्रीटमेंट करने की नौबत आ रही है तो ऐसी नौबत आने नहीं दी जाएगी। आज एक लोकल व्यवस्था के तहत डॉक्टर समीर, किसी को कोई व्यक्ति जिसे कोरोना पॉजिटिव रह चुका हो और अब उसमें डेंगू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हो, कितना खतरनाक उसके लिए डेंगू हो सकता है और किस तरह से क्या क्या सावधानियां उसे रखनी चाहिए? देखिए, किसी भी तरह का अगर कोई फीवर आता है तो उसको पहले उसको टाइमली टेस्ट करा ले। डेंगू के लिए तो बहुत ही एक साधारण सा टेस्ट अवेलेबल है जो पहले दिन के फीवर के अंदर भी जांच की जा सकती है कि डेंगू है या नहीं। तो टेस्ट करके उसको रूल आउट करना है। उसके बाद अपने क्लिनिशियन के संपर्क में रहना है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि आपको प्लेटलेट मॉनिटर कराते रहना है। और एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बुखार जैसे उतर गया, ठीक हो गया चौथे पांचवें दिन, उसके बाद एकदम से केयरलेस नहीं होना कि बुखार उतर गया, उसके बाद भी उसमें मॉनिटरिंग चलती है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में वही देखा गया है कि एक बार फीवर होने के बाद और दोबारा से पेशेंट को इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर 1 वीक के लिए जरूर करना है। प्लेटलेट काउंट्स की मॉनिटरिंग करानी है। और जितने भी जो फिजिशियंस है जो जिनको देख रहे हैं पेशेंट्स को, नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी को डेंगू होता है और कोरोना पॉजिटिव को होता है, सर मुझे ये भी बताइएगा, कोरोना पॉजिटिव को जो पॉजिटिव से जो नेगेटिव हो गया हो, क्या उस पर ये डेंगू का डंक ज्यादा असर करेगा? उसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा ये? नहीं, जी, ऐसा नहीं है कि जो कोविड पॉजिटिव होके रिकवर्ड हुए हैं उन पेशेंट्स के अंदर डेंगू, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट, हम राजस्थान की भी बात करें तो 80% लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होके रिकवर हो चुके हैं। तो इस तरह के कोई केसेस नहीं देखे गए हैं कि कोविड रिकवर्ड होने के बाद डेंगू आपको ज्यादा घातक होगा, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर अजीत, डेंगू के लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन, अगर मैं आपसे सीधे शब्दों में जानना चाहूं, क्या इसका शुरुआती दौर में हम घर पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या? इसमें मेन जो प्लेटलेट, डॉक्टर भाटी ने भी मेन जो एक मॉनिटरिंग चीज होती है वो प्लेटलेट मॉनिटरिंग होती है। इनिशियली शुरुआत के 1 से 2 दिन 3 दिन तक एकदम हाई ग्रेड फीवर रहता है जिसके अंदर 103 104 डिग्री बुखार पेशेंट के अंदर आता है। और ये बुखार जो है कई बार एंटीपायरेटिक मेडिसिन से रेस्पॉन्ड नहीं करता। और ये इनिशियली 48 आवर्स के बाद ये थोड़ा बहुत जो हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स है, पैरासीटामोल है, इवन इन्फ्यूजन तक भी हमें देने पड़ते हैं, उससे रेस्पॉन्स करता है। तो जो इनिशियल हम टेस्ट कराते हैं उसके अंदर चीजें हमें केवल एक प्लेटलेट को मॉनिटर करना होता है। जहां कोई ऐसा हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट रहता है जिसके अंदर एकदम डेंगू हेमरेजिक शॉक वाले कोई सिम्टम या लो बीपी या ऐसे कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, वो हमारे लिए अलार्मिंग होते हैं। अदरवाइज ये ऐसी बुखार है कि जिसको हम, चिकित्सा मंत्री ने घर घर सर्वे करने के लिए भी कहा है, तो ये भी एक चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, किस तरह से करेंगे? सर एक बार दोबारा बताएं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि घर घर सर्वे करवाया जाए अब इसके लिए, तो चैलेंज होगा ये भी चिकित्सा विभाग के लिए। फीवर के केसेस आएंगे तो जैसे रैपिड रेस्पॉन्स टीम है हर जिले में, सीएमएचओ के अंडर जो है रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, प्लस जो सैंपलिंग टीमें बनी हुई है, ये वहां से पायरेक्सिया के केसेस के सैंपल कलेक्ट करके इनके टेस्ट करा के हम उसके भी एक सर्विलेंस कर सकते हैं कि कितने पायरेक्सिया के केसेस किस कम्युनिटी में है और क्या उनका ट्रेंड आ रहा है। तो उसके बेस पर हम एक पूरी स्टडी प्लान करें। ठीक है सर, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर अजीत सिंह अतिरिक्त अधीक्षक एसएमएस हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़े, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, और साझा की आपसे वो बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी थी
डेंगू की दहशत प्रदेश भर में है, लेकिन किस तरह से आपको बचाव करना है, इस डेंगू के डंक से किस तरह से बचना है, ये हमने आपको बताया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।